राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी। सत्संग, सत्संग, इन दो शब्दों में सब बात आ जाती है। सत्य क्या है और उसका संग क्या है। अगर ये समझ आ जाए आदमी को तो बात सब मसला हल होता है यहाँ पर। तो सत्संग के लिए कहा गया कि सब सुनते हैं, हम देखते हो कटोरा कटोरा सत्संग जाते हैं, सुनते हैं। संतवाणी में कहा गया है सत्संग करत बहुत दिन बीते, अब तो छोड़ पुरानी बाण, कब लग करे कुटिलता गुरु से, अब तो ले गुरु को पहचान, गुरु को तुम मानस मत जानो, वो है सतपुरुष की जान। जैसे तैसे मन समझाओ, धर्म प्रतीत करो नित्य ध्यान। इन सत्संग के विषय में ये कहा कि सत्संग करते तो बहुत दिन हो गए आप, और पुरानी बाणी क्या है कि वो कमी बेशी देख ली, सत्संग वाली बात नहीं रखी दिल में। तो सत्संग का मैं बताया ना कि इसके लिए क्या चिन्ह है, सेवत सादर सुमन कलेसा। सत्संग को, सत्संग की मुख्य चीज़ है, अपने उसका कंडीशन क्या है, सेवत सादर सुमन कलेसा, सम्मान के साथ जाके बैठ जाए और एक टक गुरु का रूप को ध्यान रखे, माथे में रखे। तो उसको क्या कहते हैं, दर्शन करे, वचन पुनि सुने, सुन सुन के नित मन में गुणे, गुणकर काट देवती सारा, सार धार तिस करे हारा। ये प्रैक्टिकल रानी बना है, कर हार पुष्ट हुआ भाई। जब प्रैक्टिकल लाइफ बन गई तो पुष्ट हुआ, बेफिक्री मस्ती खुशी खुशी रही, मजबूत हो गया। कर हार पुष्ट हुआ भाई, जग भव वो सब गई निसाई। ये जितना भय है संसार का वो सब खत्म हुई। तो सत्संग की वैल्यू है बहुत ज़बरदस्त, पर सत्संग की ये हालत है, अधिकार है, कंडीशन है। और उस चीज़ को तो देखता नहीं आदमी, फिर एक सत्संग एक कथा कह दी, सुन लिया, चल दिया। कथा बहुत सुंदर है, लेकिन ये पहला दर्जा है एक यकीन दिलाने के लिए, विश्वास दिलाने के लिए, ताकि आदमी का विश्वास आ जाए। और विश्वास के जड़ पर धर्म खड़ा है। अगर विश्वास नहीं है तो कितनी बातें सीख ली, रट रखें सत्संग उंगलियों पर, दोहे शब्द रट रखें, कोई मतलब की बात नहीं। फिर विश्वास का है। तो जितनी ये कथाएँ कही जाती हैं, जितने उदाहरण दिए जाते हैं, ये सत्संग नहीं है। ये बताया जाता है, उससे एग्जाम्पल से मोटी तौर पे समझाया जाता है कि ऐसा नहीं हो, फलाना था उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, मीरा ने ऐसा किया, मलुकदास ने ऐसे किया, वो ये कहता है, वो ये कहता है। ये यकीन दिलाने के हैं, प्रमाण दे करके यकीन दिलाया जाए, आदमी को यकीन दिलाया जाए। यदि यकीन है, अब विश्वास है तो सब कुछ है, तो विश्वास की जड़ पर है। तो उसके लिए विश्वास क्या चीज़ है कि सत्संग को सत्संग की तरह सुना जाए और फिर उसको काम करे जाए। तो विश्वास का खेल है दिलाने के लिए, मुख्य चीज़ सत्संग है। अब वो सत्संग है क्या, सत्संग तो है वो बताया जाता है, पर उसके बीच में जो रुकावटें आती हैं, जो कठिनाइयाँ आती हैं, उनकी चर्चा नहीं की जाती कि कठिनाई क्या चीज़ आती है। तो इस लोक में बड़ी कठिनाई है आदमी को। दो चीज़ हैं, दो बात हैं, एक तो आदमी दुख और सुख, आदमी सुख चाहता है। कोई भी आदमी बड़े से बड़ा हो, कितना बड़ा हो, सुख चाहता है। अब सुख कहाँ से कैसे मिलता है और आता कहाँ से दुख। सुख 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 तो करते हैं, दुख कहाँ से आता है, सुख आता कहाँ से, उसकी बेस है। तो उसकी बेस जो है त्रिकुटी से शुरू होती है साधन में। और साधन त्रिकुटी में क्या है कि जो भी ये लोक संकल्प में, पूरा लोक संकल्प में है, मनुष्य के संकल्प से बनाया। ये देख लो, जैसा जिसने घर का सोचा वैसे घर बना दिया, जैसा उसने कोई काम करना सोचा वैसे काम में सिद्धि प्राप्त कर दी। इन मनुष्य के संकल्प में शक्ति है, इस विषय पर कम विचार किया गया। और वो शक्ति उसके संकल्प में, संकल्प का उसको पता नहीं कि तो क्या सोचता है, इसका परिणाम क्या हो। तो ये दो ही तो चीज़ें, सुख और दुख। अब हमेशा मैं यही बात बताता हूँ सत्संग में, सुख क्या और दुख क्या है। अगर किसी ने पहले ही दिन इस बात की बात गांठ बांध लिया रे तो बात खत्म होगी। पहले ही दिन में बात को समझ गया तो बात खत्म होगी। अब कहीं कहते हैं रूप प्रवृत्ति क्या हो, विश्व शारद रूप प्रवृत्ति क्या है, वो सिद्धि आ जाती है, अटैचमेंट एक जगह बन जाती है।
अब समझो सिद्धि आ जाती है उसमें, रूप बनने का सिद्धि आ गई, विश्वास हो गया, विश्वास हो गया। उसके बाद अब ज्ञान नहीं है तो विश्वास कायम रहेगा नहीं आपका। तो ज्ञान क्या चीज़ है कि ज्ञान जो है वो जीवता जागता अनुभवी पुरुष जो खुद ज्ञानी है वो ज्ञान देता है। और ये ज्ञान की सख्त जरूरत है, वरना तो ये चाहे कितना ही सत्संग सुनो, कितना ही दान करो, कितना ही पुण्य करो, वेट वाली बात नहीं है। बिना ज्ञान के वो भूल जाए कुछ नहीं, समझ ही नहीं तो कोई मतलब ही नहीं है। तो ज्ञान किसी जीवते जागते से मिलेगा। सभी संतों ने कहा है, इसके बारे में बातचीत करी है, लेकिन आखिर वो जो इरादा स्वयं फेताज करते हैं, ये खास हजूर सालग्राम करते जो बात लिखी बताते कि भाई जीवते गुरु का सिवा कुछ नहीं है। ये जो गया गुरु तुमको आगे बताता है, स्वप्न में बताता है, साधन में बताता है, और तुम इसको मानते हो कुछ नहीं, वो तुम्हारा मन बताता है, वो तो तुम्हारा मन बताता है। कोई गुरु मर्या आता नहीं है, कोई बाहर से नहीं आता है। जो इम्प्रेशन सजेशन पड़े हुए उसके मन के ऊपर प्रभाव सत्संग से, बातों से, सुनने से वो डेवलप होकर सामने आते हैं। वो मन के मंडल पर छिपे हुए हैं पड़े हुए प्रभाव, और वो समय पर मतलब डेवलप होकर सामने आ जाते हैं। तो अगर मन पवित्र है, कोई हेरा फेरी 420 तो वो जो बात कहता है वो सही हो जाती है। और मन अगर हेरा फेरी का तो हेरा फेरी की बात हो जाती है। इन मन की पवित्रता जरूरी है। तो मन की पवित्रता होगी उसके सत्संग से, समझने से कि अपवित्र क्या है, पवित्र क्या है, सुख क्या है, दुख क्या है, कहाँ से आता है। ये जीवता गुरु सत्संग में बात समझा देता है, और जो इस बात को समझ जाता है उसके बाद आगे का रास्ता सब खुला है। उसको पता है कि सुख कहाँ से आता है, दुख कहाँ से आता है। तो जब आपको पता है रास्ते रास्ते जा रहे हो, और आपको एक रास्ते में आग पड़ी तो आप आग में पैर नहीं दोगे, जानते हो पैर जल जाएगा, तो आप थोड़ा तड़की चले जाते हो। तो ज्ञान गुरु है हो, ज्ञान से आपको ये चीज़ मिलती है। और ज्ञान मिलेगा किसी जीवन के जागते से, किसी अनुभवी से। और वो अनुभव मिलेगा कैसे? अब उसका कारण यह है कि उसमें कोई जोर नहीं लगता है। आपका मन पवित्र है और आपकी डिज़ायर इच्छा है, आपको चाह है, शौक है, इच्छा करते हो तो आपकी इच्छा खींच के लिए आती है उस चीज़ को, क्योंकि आपकी उन शक्ति सूर्य शक्ति है। प्रमाण सामने दुनिया को दे रहे होंगे। जितनी दुनिया का जो निर्माण कार्य है या रचना जितनी भी देखते हो ऊपर पृथ्वी, किसने किया? मनुष्य ने करी है। भगवान तो यहाँ परमात्मा किसी ने नहीं देखा। तो वो पहले वाली बात तो बताई नहीं गई, या किसी कारण से महात्माओं ये नहीं कि वो नहीं बताई है, हम नेगेटिव नहीं सोचेंगे, शायद हो सकता है उन्होंने ये सोचा होगा अभी आदमी समझने के काबिल नहीं है। जैसे छोटा बच्चा समझने के काबिल कोई चीज़ नहीं होती है, उसका सामने हम नहीं बात करते कि समझेगा नहीं है, उस सारी से बात करते हैं। तो हो सकता है उस वक्त आदमी की बुद्धि इतनी डेवलप न हुई हो, और आदमी समझदार नहीं बढ़ा हो, आदमी को ज्ञान इतना नहीं होया हो, इसलिए उनने उस बात को छुपाई हो। हम ये नहीं ले जाते कि उनने बताई नहीं। लेकिन अभी जैसे विज्ञान का ज़माना है, हर आदमी समझदार है, और अभी वही अगर लकीर हम पीटेंगे तो कोई तरक्की तो नहीं होगी। हर आदमी मानेगा नहीं इसको कि उसके जचेगी नहीं। तो आज का आदमी बुद्धिमान है, आज का आदमी चाहता है साबित करो इस बात को। और थोड़ी सी उम्र के अंदर कोई विशेष नहीं सीखा करता था, बाबले भाई के साथ ज़्यादा पढ़ता नहीं था, और अक्सर दौड़ना भी आता था। और फिर 1940 के अंदर ये युद्ध 39-45 वाला होया, आदमी मर रहे, उधर मर रहे, इधर यूके में मर रहे, इधर बसरा बगदाद में, उधर जर्मनी से शुरू हुई थी ना लड़ाई, और फिर पूरी दुनिया में फैल गई थी। तो उस युद्ध में चला गया, नौकर हो गया, और सब रस्ते अपना आप खुलते गए, जाते बड़े आदमी की संगत मिल गई। तो मैंने आपको मुख्य बात तो बताई है। आज का सत्संग क्या है, क्या बता रहे हैं कि आदमी को अपने कर्म को अनुकूल कर ले। अगर ये उसका कर्म क्या, सोच को जो सोचता है, इसके विचार आते हैं, वो सब सत्य नहीं होते। इम्प्रेशन सजेशन है, इसको कहते काल, इसी का नाम है। काल का मतलब है समय समय हर बात चेंज होती रहती है। अभी जो वक्त है वो सुबह नहीं होगा, सुबह से ख्याल है थोड़ी देर में, शाम को नहीं, शाम को ख्याल है वो सुबह नहीं होंगे। तो वो चेंज होते रहते हैं, उनके ख्याल में बहे नहीं। विचार तो आई है, हमारी ज़िंदगी विचारों की है, पर विचारों को क्या करते हैं कि हम इसको घटिया नहीं रखें कि बढ़िया रखें। तो हमारा जो सोच बढ़िया होगा तो हमारे कर्म अच्छे बन जाएंगे, शुभ कर्म बन जाएंगे। जैसे हम घर में सोचते हैं एक परिवार के अंदर खुश हैं सबके सब, एक दूसरे को देख खुशी होती है,
कोई तरह की नाराज़गी की नहीं है तो उस घर के अंदर वर्षा होती है सब चीज़, सुख आनंद खुशी उमंग, नई नई बातें उमंग। जैसे बताया ना, हंस करें जहाँ परमानंदा, दुख क्लेश का नाम नहीं तहाँ। सतलोक बताते हैं ना, तो यहीं पर अपना सतलोक बना दो। लोग तो आपके साथ ही है, आप चलते फिरते ब्रह्मांड हैं। तो मनुष्य को ये पता हो जाए कि मेरे विचारों में सब कुछ है, तो क्या करे वो अपने विचार को बदल दे। बस इतनी सी बात, छोटी सी बात। दुख उसको विचारों से, सुख उसको विचारों से। जो सुंदर विचार हैं शिव संकल्प, अपने लिए भी खुशी है, दूसरे जिसके लिए सोचो खुशी है, वो तो है शिव संकल्प। और जो अपने लिए खुद दुखी हैं और दूसरे के लिए बुरा सोचते हैं, वो आपका शुभ कर्म है। उससे आपके मन के, उस कर्म से मन के प्रतिकूल घटना घटेगी, वो कर्म बन जाता है। मैंने आपको कर्म फिलोसफी बताई है कई बार कि विचार करते चुपचाप बैठे, वो विचार रेडिएट होकर रेडियो वेव की तरह ब्रह्मांड में चले जाते। और ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, उचित समय पर वो विचार वापस आते और जहाँ से चले वहीं आके काम करते हैं। जिस घर से चला था, जैसे आपने किसी का बुरा सोचा है तो वो आपके लिए भी तो मन के प्रतिकूल घटना घटेगी, उसके लिए भी घटेगी। क्या हो जाता है, जो मन नहीं चाहता, तो कोई दुर्घटना हम नहीं चाहते, दुर्घटना हो जाना, किसी का नुकसान हो जाना हम नहीं चाहते, हाथ पैर टूटे, कोई मर जाए या वो जाए, या घर जो हमने धन कमाया, हम चाहते मेहनत से कमाया हमने धन, गुड यूज़ करेंगे, और वो कुछ उठा के ले गया, चोरी करके ले गया, या ठग के ले गया, धोखा दे के ले गया, घाटा पड़ गया, तो वो चीज़ हम नहीं चाहते। वो कहाँ से आती है, हमारे घटिया विचारों का फल है। तो हमेशा आदमी सावधान रहे इस बात से कि मैं सोच क्या रहा हूँ और इसका फल क्या होगा। इस बात की तरफ से कोरे हैं सब, बड़े से बड़े भी आदमी और जितने विद्वान वो भी, जब उनको गुस्सा आता है तो वो अच्छा नहीं सोचते, गुस्से की हालत में घटिया सोचा जाता है। ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा विचार, वो विचार रखोगे जब तो आपके ज़िंदगी के अंदर क्या आएगा, दुख आएगा, फिर मन के प्रतिकूल घटना। और जो अच्छा विचार रखोगे शिव संकल्प, तो आपके मन के अनुकूल घटना घटेंगे सब और आप खुश हो जाएंगे। तो दुख सुख क्या है, मन के अनुकूल बात होगी जब तुम खुश हैं, और मन के प्रतिकूल होगी तो दुख है। आता कहाँ से, हम ही पैदा करते हैं, हमारे से जनरेट होते हैं वो विचारों से, और इस बात का पता किसी को है नहीं। तो मनुष्य को सबसे बड़ा ज्ञान ये है कि तू क्या सोच रहा है, उसका परिणाम क्या होगा उसका सामने नहीं। अगर उसको सत्संग में जाके किसी महापुरुष के ये बात समझ आ जाए कि सोच का ही खेल है, तो आपने सोच को ठीक कर लो। क्या कर लो, शिव संकल्प मस्तु, हमेशा सुंदर सोचो, सुंदरी होगा, अच्छा सोचो, आपने ये बोला। तो ये कई बार ज्ञान होने के बाद भी नेगेटिव विचार आ जाते हैं, वो उसका मतलब बताया कई बार आपको, कई बार पूछा आपने, ध्यान से तो सुनते नहीं, सेवत सादर सुमन कलेसा, आप उसे गौर से सुनेंगे, ये निकलती है तोप निकलती है, और तोप का बम इसको कमी नहीं। महाराज जी जो कहा वो सोलह लकीर का फकीर, तो बात समझ आ जाती है। तो पहले बता दिया था आपको सर्व करने से पहले कि सत्संग करत बहुत दिन बीते, अब तो छोड़ पुरानी बाण, कबल करे कुटिलता गुरु से, अब तो ले गुरु को पहचान, गुरु को तुम मानस मत जानो, वो है सत्पुरुष की जान। मैंने सत्संग शुरू करने से पहले ये बात बताई थी कि सत्संग करत बहुत दिन बीते, अब तो छोड़ पुरानी बाण। तो कैसे सुनना सत्संग, सेवत साधक सज दर्शन करे, वचन पुनि सुने, सुन सुन के नित मन में गुणे, गुण कर काट देवती सारा, सार धारती करे आहारा, कर आहार पुष्ट हुआ भाई, जग भैंस गई नहीं। सत्संग शुरू करने से पहले मैंने इस बात को बताया। आपने कई बार मेरे को पूछा कि अच्छा सोचते सोचते फल घटिया विचार, लेकिन मैं तो यह बात बताता हूँ कि वो अशुभ कर्म है और किसी टाइम का सोचा हुआ घटिया, और वो घटिया कर्म आते वो ढांचा बिगड़ जाता, अच्छा सोचते सोचते बुरा आ जाए, ऐसे नहीं हो जाए, ऐसे डर लग जाता। जब डर का कोई मामला ही नहीं है। जब मैंने ये बता दिया कि जो होना हो कर्म गति टारी नहीं टरे, बताए बड़े बड़े आदमियों को नहीं टारते तो लेट इट कम, मान दो, भोग लेंगे। पहले का घटिया है तो भोग लेंगे उसको ज्ञान से, ये उसकी गलती नहीं है, वो गलती हमारी है। और हम कहते हैं नहीं देखो जी हमने उसका ये कराया, हमारे साथ उसने ये कराया जी, ये कराया जी, ये कराया, कहानी उल्टी चलती। इस साधु उसने कुछ नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया, आपका ही विचार है, वो आपके विचार ही दीजिए उसे, वो आपका कभी घटिया सोचेड़ा है, किसी को दुख दिया रहा है। गिव एंड टेक का सिद्धांत मैं बताता हूँ जब सत्संग शुरू करता हूँ। इस हाथ से दूर से ले लो भाई, किसान से दाना पाएगा वो जमीन से निकलेगा भाई। तो जब सोते हो आप, दाना बोते हो आप, सुबह शाम तक एक विचार आया चला गया, एक विचार आया चला गया, एक विचार के साथ खेलोगा काफ़ी देर तक। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव अच्छा सोचो शिव संगत, तो उसका नतीजा अच्छा होगा, और घटिया सोचो तो घटिया। तो सोच पर आदमी काबू कर ले। यह बात मेरी कंठ बैठ जाए दिमाग में आदमी के,
तो चाहे कोई भी हो, बड़े से बड़ा IAS IPS हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे मनुष्य मात्र, मनुष्य शरीर का आदमी चाहे कितने तो बड़ा हो कितना ही छोटा हो, ये तो उसको दुख है कि जब गुस्सा आता है तो उल्टा पुल्टा सोचता है, जिस नाराज होता है उसका बुरा सोचता है, और जब खुश होता है अच्छा सोचता है। तो इसके लिए क्या करो, हमेशा खुश रहने की कोशिश करो, सदा विलास तिरास नहीं कबू। भाई कोई सतगुरु संत को आवे जो नन रख लिखावे, डोलत तरीके ने बोलत विषय जब देश धराए। वो कहते ये मन जो आए जहाँ लग जब तक परमात्मा दर्शावे। आखिर क्या, सदा विलास तिरास नहीं कबू। यदि जब दुखी होगा तो बुरा सोचेगा, तो हमेशा उमंग खुशी रेत में से शक्कर निकाल ले। समझेंगे नहीं आप, ये थ्योरी है, मैं हमेशा बार बार ये दोहराता हूँ, पर क्यों आप लोग ऑर्डनरी बात समझिए ऑर्डनरी चले जाते हो। पर हो सकता है सुनते 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 कभी समझ आ जाए, कई दिन सुने, कभी जब अच्छा होता है तो वो बात समझ आती है, वैसे बात पकड़ोगे। मैं पहले कहता हूँ कि तुम ऐसे करो, आज एक काम करो जो तुम्हारे जितना गुस्सा आता है ना, आज से रवाना कर दो कि मन से कोई 100 गाल भी काटे में नाराज नहीं होगा, तो भाई और कर दो, चलते दूसरा हो जाए। आज बात छोटी सी, सहे कुछ शब्द वाद को त्यागत छोड़े गर्भ गुबाना, सतना उताई को मिलसी कहे कबीर सुजाना। वाणी में कह रहा क्या है, सैकुण है सहे कुछ शब्द और वाद को त्यागे तो तुम हमें छोड़ दे, समझे, सतना उताई को मिलसी कहे कबीर सुजाना। अपना से जीव सबको जाने, ये शब्द वाणी आती है। तो उस बात को पकड़ेड़ा हो जाए तो पकड़ते हैं नहीं, इसलिए कहते हैं गुरु की इतनी सेवा करी जाए, इतना प्यार करे जाओ उससे, और कोई से न करे जाए, प्रेम का मार्ग है, तब उसकी बात लड़ती है। उसको ऑर्डनरी आदमी समझ रहे तो क्या बुरी मजाक करो, ठीक, पूरी दुनिया आती है गड्ढा ढूंढते। तो इसलिए ऐसे आपको बताया कि ये सिर्फ जो रुकावट वाले आदमी को दुख में आगे की बात छोड़ो, शब्द प्रकाश के आगे मुक्त होने की बात छोड़ो। आदमी यहाँ दुखी है अज्ञान से, और यहाँ तो दुखी रहेगा तो दुखी आदमी कैसे बात को पकड़ेगा। तो सुखी होने का तरीका है क्या, अपने संकल्प को बदल दे। पहले होया वो तो काटना पड़ेगा, इसका ज्ञान तो पहले आता हाय है नहीं करे वो, उसने कभी इसका गलती नहीं, मेरा कोई सुख कर, पहले मैंने कोई दुख दिया, इसको दुख देना है। कोई भाई बन आ गया, कोई भाई बन आ गया, उसका मेंट दे करे। और हम एकदम देखो इसने मेरे साथ, देखो जी क्या करे, देखो जी क्या करे, ये पता नहीं पीछे का दाना कोई खाना। तो अगर गुरु का सत्संग सुना उसने कि कोई किसी को दुख नहीं देता है, उसी के शुभ कर्मों का फल उसको दुख मिल जाता है, और उसी के शुभ कर्मों का सुख मिल जाता है। तो सुख दुख आपके विचारों का है, घटिया विचारों से तो दुख मिलेंगे, बढ़िया तो विचारों की फलस्वरूप बदल ही दो। प्रमाण क्या है कि दुनिया देखो पूरी मनुष्य ने बनाई है, कितनी सुंदर दुनिया बसा रखी है, मनुष्य के विचारों में शक्ति, सोचा वही कर दिया उसने, जैसे सोचा वैसे घर बना दिया, जैसे इच्छा करी वैसे संतान आएगी, जैसे विचार किया वैसे बिजनेस धंधा हो गया। मनुष्य के विचारों में शक्ति है और विचार का इसको पता नहीं, इसलिए दुखी है। तो ये कहाँ से मिलेगा, चर सतगुरु के हाट ज्ञान बुद्धि लीजिए, और कॉलेज में किसी इंस्टीट्यूट में ये नहीं मिलेगा। ये जो फिलोसफी में बता रहा हूँ ये सिर्फ सत्संग में मिलेगा। सत्संग देने वाला उस सोचता का आदमी हो, वो क्या पहचाने, उसकी बात आपको प्यारी लगेगी, उससे आपका सुधार हो जाएगा। आप करोगे महाराज जी ये हो गया मेरा, ये हो गया, ये हो गया, ये क्यों, तो उसकी बात को मान ली। मतलब दुख तो जो पैसे दिए आएंगे, वो तो पहले जो दिया वो चुकाने के लिए आ रहे हैं इस लोक में। अगर ये दिमाग में है कि इस लोक में जो कुछ हमने पहले किया उसको भोगने के लिए आ रही, सुख दिया तो सुख भोगने के लिए आ रही, दान पुण्य किया तो धन मिला खूब अच्छी तरह, धन कानों के ऊपर ही निकल गया। पैसे कहाँ छुपाऊँ, कहाँ छुपाऊँ करेंगे नहीं आजकल, पैसे होते लोगों के पास, छावन जगह मिली गए नोटबंदी में, चाल तो ही वो पैसे वाला दुखी, पैसे दुखी कर दिया, और कोई फेंकता और कोई बातता पकड़ने नहीं, मेरे को कैद में लाती है, ये मामला। तो दुख कोई नहीं है, सिर्फ विचारों का है। इसलिए अपने संकल्प को ठीक करो। कहाँ से मिलेगा, गुरु के सत्संग में जाके। गुरु का मतलब जो ज्ञान देने वाला है, सतगुरु के हाट ज्ञान बुद्धि दे। तो आज का सत्संग मैंने आपको बताया है कि पहले अगर ये बात समझो, आज सत्संग में तो ज़्यादा समाधि लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब इनकी कंडीशन बता रखी, इसकी कंडीशन है अधिकारी ज्ञान का कौन, तो पहले अधिकारी तो बोलो। अगर 8वीं पास ही को नहीं करी तो 10वीं में एडमिशन लेना चाहिए तो कैसे होगा तेरे को, कि मैट्रिक में लेती हुए हैं, 8वीं पास को नहीं करी तो 8वीं पास हो, अच्छा नंबर हो, तब 9वीं दाखिला मिल गया, 9वीं पास करोगे फिर 10वीं पास कर लो, कॉलेज 10वीं पास करे तो फिर चले जाओ 12वीं पास कर लो कॉलेज में, सेकेंडरी हर सेकेंडरी के लिए तो कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। इसी तरह से आदमी को ज्ञान मिलता है। तो क्वालिफिकेशन तो है नहीं, और वो पढ़ते हैं बोले जी हमको बहुत दिन हो गया सत्संग में,
गए थे हम 2-3 हो गए थे, सत्संग सुन रहे ना आपका कुछ नहीं, और अमल कितना करते हो उस पर, समझते कितना हो, ये बात का पता। तो बताया नाम का अधिकारी को विषय से जो कोई उदास है, कोई उदास विषय से है, कोई उदास है, कोई विषय है, सब स्वाद देते हैं। और परमार्थ की जामन आशा, ये तो बातें करते हो परमार्थ की टाइट को मार बात को, और बातें और चलती रहती है। और धन सत्काल में सारा दिन बात कर रहा था आपको, देखता रहे, फिर वो दवाई बातें करी, जितना काम करे अक्सर पूरा और तो नाव को भूली हो इधर उधर उधर मारती फाम सारा दिन वही चक्कर लगाए। फिर उसके पास गई, उसको प्लीज़ कराया, उसका गिफ्ट दिया, उसको लिया, तब तक दूसरी एक गिफ्ट लेकर आई। सर मैं सोची इसका क्या ताल्लुक, गिफ्ट शेष दफा करो बाबा, अब तुम छोड़ते नहीं है तो भाई एक को पकड़ना पड़ेगा। अब मेरी बताता हूँ भाई, मैं जिस दिन बात को समझ गया हूँ, अब मेरे बच्चे हैं काफ़ी अपने अपनी तरीके से वो करने, उनके पैसे हैं, वो खर्च करना चाहूँ, खूब देना चाहूँ, मैं उनको छोड़ दिया। देखा अभी भूमि आ गई, खूब कमाते हैं, 60,000 रुपया कमाने लगे, तेरी कौन बात समझेगा, क्यों तू जबरदस्ती करे, नहीं कहा 10 तेरा लगे तो ये अच्छा नहीं मिल रहा। तो मैंने उनको कहना सोचा तुम करो, बोले आप आओ बाबू जी शादी करें, लाना टाइट मारे बापू जी की, अपना आप ही बात करके आ गया, अपना रिश्ता कराया, सब कुछ करके बेटा बोले आप जो रिश्ता करा वहाँ कर लो भाई, वो साहब ऐसे है, को फलाना आएगा, वो लड़का कैप्टन, बोलो कैप्टन तो छोड़ो, तो जैसी हो उसका बाप, तो ये दुनिया सबसे अफसर है, आप अपना आपको फिर नहीं समझते। तो मैं चुप हो गया, ठीक है, वो तुम कर क्या रिश्ता, कहाँ करे क्या रिश्ता, बोले उधर करे जीवान से करे, कैसे, बोले बहुत अच्छा आदमी, क्या अच्छा ही देखिए, बोले जी हमने ये देखा, वो बोली कि उसका घर नाथ जी का स्थान है, छोटे जगह बनाए, नाथ जी का स्थान है, तो वो आदमी अच्छा होता है थाना, अच्छा ठीक है। और फिर उनकी हालत ये हुई, टूटा वो बकवास बाजी, फिर जब मेरे से तो बापू जी तो जी देना परमात्मा ने, झूठ को नहीं बोले जा मत बोलो, फिर जख मारी, वो छुटाया सगड़ा, अब मैं छोड़ दिया उनको, भाई तुम कर दो। एक लड़का बोला कौन सी दुनिया में रहते हो आप, बापू जी कह कौन सी दुनिया में रहते, टाइट मारे बापू जी, अच्छा पैसे अच्छा मर्जी से करना चाहो, बापू जी चल झगड़ा रुके उनका, बापू जी 1 रुपये में शादी करी, वो लाख रुपये में करे हैं, और कैसे हो तुम छोड़ के पीछे हटिया, जैसे तू गाड़ी काल भाजी बनी गोली बनी उनके पास है, वो उसका वो देख आती तो दिया रहा तो देख के होती है, वो देख आई और उठा चला दिया, उठा ले जा तू, दूसरी एक आई भले गिफ्ट लेके आई। तो अब आम उड़ रहे हो तुम लोग, पता नहीं है, जिसकी सनत करोगे वो शायद रंगत लगेगा, तो वो पीछा छोड़ो दाँत को नहीं। सत्संगी आदमी को सिर्फ सत्संगी से प्रेम, इसका मतलब नफरत नहीं दूसरे से, मतलब की बात खत्म करो, तुम उसकी बात और बढ़ाओ, देखो बात खत्म हो रही है, निकलने वाला हिजाब है ना, तब तक तो अच्छा, तो फिर कहा ये ऐसे उसका वो है, हाँ, तो उलझे रहते हो, मतलब समझी कि नहीं बात, भूल जाते हैं हम वो बात भूले, पूरे दिन भूले रहते हो, तो वो सारे दिन भूले रहते, लगन का मामला है, लगन जैसे लगी पूर्ण फिर उसे पूर्ण टकाए, वो ब्रह्मानंद जाता वक्त फिर हाथ नहीं, कोई मुश्किल दुख मार्ग नहीं है, बहुत आसान है, पर उधर का हो। अब इसका कारण क्या है, मुझे दुख नहीं कि थोड़े कर्म पड़ी हुई पहले से, बड़ी खून बड़ी ये बात हुआ, विशो खरिए बोर फॉर्मेलिटी ये सब कुछ भरे पड़ा रहेगा वो ठेठ से, और होना चाहिए दुनिया में। पर ये है कि अभी मेरी हालत बताता हूँ कि मेरे कैसे कहीं बस वो आप बड़ी हालत हो जाए मेरी टाइट मारता, मैं सिर्फ गांव का आदमी था, फटाफट मुसल हो गया, सब कुछ ड्यूटी करी, कुछ नहीं। जब गुरु जी के पास गया, ये क्या भजन क्यों है, बोले बहुत अच्छी चीज़ है, यही तो देखना, मैंने पता भी नहीं भजन क्या होता। और उस भजन के लिए मेरे को साक्षात भाषण करता ना भी, महाराज जी तो वो कुछ नहीं मानता, क्यों एक चले आ रहे हैं हजामत करा के, मैं ब्याह से हजामत करा के आ रहा था, छोड़ के आ रहा था, कुछ नहीं वो काशवाजी करते, कोई मुकाल नहीं है, तो वो मानता उधर से। पर वो दो करके वो बात करी और करके समाधि में चले गए, और समाधि में जा करके वो ऑटोमेटिक उनकी रेडिएशन से वो अगला नाम जो कई जन्म के बाद जो मिलता है, वो अगला नाम, एक जन्म गुरु भक्ति का जन्म, दूसरे नाम, तो नाम के नाम रहे चौथे पद माई, तो चौथे पद नाम का अनुभव हो गया, और उसकी कदर का पता नहीं था। और अनुभव होने के बाद अपने आप बंदोबस्त होया, क्या कि महाराज जी ने ये निकल रही उनकी किताबें, ये निकल से एक किताब लिया, निकल से देवचंद मित्र, इस आदमी को एक पुस्तक भेजना, इसका एक पता है, जानूँ भाई पत्रिका जमा नहीं, उसको 2 बार पढ़ लिया, फिर बैठे से। तो जितने चाहो तेरा कुछ करना पड़ा रही बात, वो ज्ञान जो था वो तो मेरे को उधर खुद में मिली तरह है, मेरे दिमाग में वही खोपड़ी में रहती, और अपना आप आया। अब कहाँ तो मैं जाता, कहाँ सत्संग लेता, किसी से पूछता, तो परमात्मा अंतर्यामी है, और जो ऐसी गति देखता उसको अपना आप तुम क्या करो, खिंची आ जाएगी चीज़ तुम्हारी, समझे कि नहीं।
ये डिजायर करो सच्चा मन से, पवित्र मन से। हमारे लगन में कमी है। तो लगन मत नहीं, देखो कर्म का चक्कर है, अशुभ कर्म का चक्कर, तो वो कट जाएगा। अगर रास्ते चलते, राह चलते, दो गिले ताई नहीं लागे दोस्त। कबीर कहते हैं राह चलते हुए गिरते तो कोई दोस्त नहीं लगता। कहीं कबीर जो बैठे रहे तो आगे बढ़े ही नहीं, तो उसको तासे से रेको तो चाली को निवृत्त तो फिर जगह तो बाकी पड़ी है। हम होशियारपुर के चले ही नहीं तो कैसे पहुँचेंगे, और चल पड़े तो हम पूछेंगे, घंटा बाद पूछेंगे, 2 दिन पूछेंगे, 1 दिन पूछेंगे। जहाँ चले गए तो उस तरफ चल पड़ो और इच्छा रखते रहो और सुधार करते जाओ। अपने सुधार में सबका। तो आज का सत्संग आपको कर रहा हूँ कि सब कुछ आपके पास है। जो प्रारब्ध कर्म है वो इतने ज़बरदस्त हैं, और वो इतने ज़बरदस्त हैं जो वो कटे और वो बुला देते हैं आपको दूसरी पूछी अच्छी लगती है। जैसे मेरे को आप बताते हैं कि रचना की क्लास के आदमी आ जाते तो रचना बहुत खुश हो देती है बात करने की, अब वही आता आप क्यों देती है। जब वो आते हैं इस क्लास के आदमी आते हैं ना, वो चाहे उनको बात करी कि मतलब या सू के रुके अच्छा तो कौन ही था बस फॉर्मेलिटी नहीं पोखर तो कुछ बता, मैं तो बता रहा हूँ, जहाँ बात कर रहा हूँ कि बस की बात नहीं है वो, कि वो उनकी बात करना जरूरी अपना फर्ज समझती है। क्योंकि वही हमको फॉर्मेलिटी बता दी थी कि इसकी फॉर्मेलिटी किसका लेना है, किसका देना है, किसकी बात है। जयराम जी आई आती हो सदा जाती दुश्मनी की हिम्मत रहा हुई चाय पियोगे और नहीं झाकुल भी होते। अच्छा बहुत अच्छा दर्शन दिए, बड़ी कुछ 2-4 बात कही, पीछा सुनाओ और तुम लोग उड़ जाते हो, उनकी बात अच्छी लगती है। इस तरफ से कहती है ज्ञान मिले। तो आज का सत्संग का सार क्या था, इस जिंदगी को सुख शांति से गुजारना, और सुख शांति गुजारने के लिए मन के अनुकूल घटना घटना चाहिए। और अनुकूल पीछे का जो कर्म आ जाए, अगर ये ज्ञान है कि ये क्यों तकलीफ आ रही है तो कोई दुख नहीं आएगा। राजी राजी काट लोगा, बोलो भी कोई मन दुख दिया होगा, इसका दुख दे रहे हो, उसके बस की बात नहीं है। नहीं तो आंगड़ी इधर ऐसे रख, उसमें नुक्स है, उसने ये किया, उसने ये किया, उसने क्या किया, वो कोई तो बता देना रहा है, दुख दिया वो दुख देना है, सुख देना रहा है। ये तो लोग की कर देगा है। अगर ये दिमाग में रहे तो कोई दुखी को नहीं होगा, पर ये बात बैठे हो दिमाग में, गौर से सुने को नहीं, और गौर से सुनने वचन तो उसको ज्ञान है कि ये क्यों दे रहा दुख, परमात्मा इसको अच्छे कर दे बस, नहीं तो आगे पाओगे। और तो आप मंजूर मत करो, उसने मुझे दुख दिया, ये दिया, उसने नहीं दिया, भाई मेरे ऐसा करूँगा दुख, समझेगी बात। और कोई पछताओ में तरह तो हो रहा है, वो ठीक हो रहा है, जो हमने किया हुआ वही तो बोला रहे इधर। अब अगर चाहो तो अब इसे अच्छा बदल लो, अब मौका आपको। तो उसके लिए क्या ऐसे कि बिल्कुल से हमेशा सही कुछ शब्दवाद को त्यागे, छोड़े अगर घुमाना सतना होता ही को मिली कई कभी। तो आज का सत्संग का सार समझिए ना, सुखी जिंदगी रहना, और ये रहेंगे ज्ञान से, रह नहीं सकती है। जब तकलीफ आ गई तो वो अब वो सत्संग करी थी, वो कन्नड़ा वाली में करी थी, बड़े जी सब दुनिया दुश्मन हो रही है। अब ये पता है कोई दुश्मन तेरा नहीं, तेरा मन ही दुश्मन है। अगर ज्ञान होता सत्संग सुनती तो ये दुखी को नहीं हुए। अब ज्ञान में है दुखी है, देखो जी मतलब वो जी पूरी दुनिया पीछे हुई है। तो मैं एक बात बता दी उसको, कभी जा को राखे साइयाँ मार सके न कोई बाढ़ दिमाग का कर सके, तो मेरी बात पर विश्वास तो करे। मैं क्या कह रहा हूँ, विश्वास करे, ठीक है, कोई तेरे को मारने वाला नहीं है, तेरा मन नहीं मारा है, मन नहीं बेईमान, मन नहीं सौखा दे रहा है, मन का खेल नहीं जाना लोग, मन का व्यवहार जगत में नहीं। ये मन समझन योग साधो, ये मन समझन, तो ज्ञान से होगा, सत्संग से होगा। तो आज का सत्संग आपको की सत्संग दिया, मैं छाँट करके सार बात बताई कि दुख नाम की चीज़ नहीं, इसको दुख माने बैठे आप पहाड़ और कुछ ले ही नहीं, वो दुखी हो रहा है अपने, ये हो गया जी, देखो ये हो गया जी, देखो ये हो गया। और अगर ज्ञान बोलो लेती तो कम मानते, कोई बात नहीं, जो मैंने किया बोल दी, जब टली नहीं सकती तो क्या बात है, भुग लेता हूँ, मुझे हाय नहीं करेंगे उसको, इसने मेरे को ये दुख दिया, बोलो मेरा कोई शुभ कर्म था, मैंने पहले इसको दुख दिया, धोखा दिया, धोखा देगी। कोई 4 पैसा खा गया तो मुझे इसलिए करे, इसे खा रहा खा गया। अगर ज्ञान हो तो कुछ बुनियाद की बात, तो ज्ञान का नाम गुरु है, और यह किसी अनुभवी महापुरुष से मिलेगा। और अनुभवी महापुरुष के जैसे पुस्तक है भी, पुस्तक है, पढ़े लिखे आदमियों का ज्ञान है, और उनको प्रूफ है, देख लो उन्होंने आपने एग्जाम्पल दे रखी, काफ़ी है सब।